बिल्किस बानो के गैंग रेप के 11 मुलजिमों को बहुत इज्जत के साथ और गारलैंडिंग करते हुए मिठाई खिलाते हुए आज़ाद कर दिया गया। तो फिर निर्भया कांड के जो मुलजिमीन थे उनको फांसी क्यों चढ़ाया गया? निर्भया के मुलजिमों को फांसी चढ़ाया जाता है, बिल्किस के मुलजिमों को हार पहनाया जाता है। अगर गवर्नमेंट ये कह रही है तो गवर्नमेंट के हर जवाब पे हमारा एक सवाल तैयार है। तो शर्म की बात है, जिस मुल्क में औरत की इज्जत नहीं है, जिस मुल्क में औरत की इज्जत को पामाल किया जाता है और पामाल करने वालों को फूल पहनाया जाता है, ये सरासर शर्म की बात है। गवर्नमेंट को हर तरीके से शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ जुडिशरी को शर्म आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त के दिन एक बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक खबर हमारे सामने आई कि किस तरीके से 2002 में हुए गोधरा कांड और गुजरात के मुसलमान जेनोसाइड में बिल्किस बानो के गैंग रेप के 11 मुलजिमों को बहुत इज्जत के साथ और गारलैंडिंग करते हुए मिठाई खिलाते हुए आज़ाद कर दिया गया। आज की ये कॉन्फ्रेंस जो है वो ये अफसोस जाहिर करने के लिए हमने बुलाई है कि किस तरीके से 2002 में जो गोधरा कांड में मुसलमानों के साथ हुआ, तशद्दुद की जो इंतहा हुई, वो हमसे छिपा हुआ नहीं है। हम 2002 की बात यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी ऐसा इंसिडेंस नहीं है जो हमें मालूम ना हो। हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे 15 अगस्त की। वो 15 अगस्त जिसको आज हमने अमृत महोत्सव के नाम से मनाया, ये कहते हुए कि हमने हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए। मैं नहीं मानती ऐसी आज़ादी को जिस मुल्क में आज भी औरत के साथ गैंग रेप करने वालों को फूल पहनाया जाता हो, मिठाई खिलाई जाती हो। मैं नहीं मानती ऐसी आज़ादी को जहां आज गोधरा कांड जैसे बहुत ही हीनियस और बार्बरिक एक्ट अंजाम देने वालों को बाइज्जत बरी किया जाता हो। मैं नहीं मानती ऐसे मुल्क के ऐसी आज़ादी को जहां आज भी जुडिशरी और जस्टिस जो है वो किसी नाम पे दी जाती है और किसी आइडेंटिटी के बेसिस पे दी जाती है। तो बहरहाल हमारी आज की कॉन्फ्रेंस जो है वो बिल्किस बानो के साथ अपनी सॉलिडारिटी पेश करने के लिए हमने यहाँ पर रखी है। और हम इसमें थोड़ी सी रोशनी इस बात पर डालना चाहेंगे कि बिल्किस बानो 20 साल की उम्र में 5 महीने प्रेग्नेंट थी जब उनके उन 11 पड़ोसियों ने उनका गैंगरेप किया, जो सारे उनके रिश्ते में या मोहब्बत से, जिनको वो चचा कहती थी, किसी को वो भाई कहती थी, ये डॉक्टर थे, ये लॉयर थे। और उसके बाद इनकी 3 साल की बच्ची को, इनकी 2.5 साल की भतीजी, इनकी 1.5 साल की भतीजी को और इनके घर के 7 लोगों को उन लोगों ने कत्ल किया। उसके बाद ये एक बहुत लंबी जंग चली जिसमें कई सालों के बाद जाके बिल्किस बानो को ये उम्मीद बंधी कि उनके केस में जो 11 आरोपी थे वो जेल में डाले गए और उनको कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई। लेकिन हमारी वो जो थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण थी, वो 15 अगस्त को 75 साल आज़ादी के जब जश्न मनाया जा रहा था पूरे हिंदुस्तान में, तो वो उम्मीद की किरण भी ख़त्म हो गई। और हम पूरी तरीके से हमारी हिंदुस्तान की जुडिशरी से अब मायूस हो चुके हैं क्योंकि हम ये जिसे कहते हैं कि इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा जहन कबूल नहीं कर पा रहा है कि कैसे इतने ज़्यादा खूंखार दरिंदे मुजरिमों को और किस बिना पे इन मुजरिमों को रिहाई मिली जबकि उनको आजीवन काराकास की लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई गई थी। एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा जो है कि क्या जुडिशरी आज, जो इसको हम मानते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन होती है, गवर्नमेंट के ओवरशैडो हो चुकी है? क्या आज हमारी जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट की सरपरस्ती में चल रही है? क्या आज इस मुल्क में इंसाफ जो है वो नाम पे और पहचान पे दिया जाएगा? क्या हम ये माने कि अब आने वाले वक्तों में औरत जो है वो हिंदुस्तान में बिल्कुल महफूज नहीं है? क्या अब हम ये माने कि आने वाले हिंदुस्तान में मुआशरा और सोसाइटी जो है वो रेपिस्ट और मर्डरर से जो है चलाई जाएगी? यानी कि ये वो लोग जो 11 लोग छोड़े गए हैं, हम डिमांड करते हैं कि इनको इनकी सज़ा में वापस लिया जाए, इनकी जो रिहाई दी गई है उसको कैंसिल किया जाए। और हम इस बात की तकलीफ़ हमें बहुत ज़्यादा है और हम कतई इस बात को कंडम करते हैं कि किस तरीके से उन 11 मुजरिमों को सिर्फ छोड़ा ही नहीं गया बल्कि उनको बड़ी इज्जत के साथ उनकी जो है उनका वेलकम किया गया, उनको फूल हार पहनाए गए। और शर्म नहीं आई एक बीजेपी के नेता को ये कहते हुए कि वो सारे के सारे ब्राह्मण हैं और उनके अंदर बहुत सारी अच्छी खूबियाँ भी हैं।
मुझे तो लगता है कि उनको ये बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था कि वो अपने लिए ये खूबी नहीं बता रहे हैं कि वो ब्राह्मण है तो उनके अंदर, बल्कि वो ये बता रहे हैं कि इसका मतलब अब हर ब्राह्मण से हमें डरने की ज़रूरत है। तो बहरहाल गवर्नमेंट ने और जुडिशरी ने मिलके जो गुजरात में ये कांड किया है, ये जो पॉलिटिकल जिसे कहते हैं कि एक नई स्ट्रैटेजी ये लेकर आए हैं, या ये इनडायरेक्टली हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं कि अब ये अपने पावर का मिसयूज़ करके किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्किस बानो के जो गुनाहगार हैं उनको वापस जेल दी जाए, उनकी सज़ा को वापस कंटिन्यू किया जाए, ये हमारी सख्त से सख्त डिमांड है। और मैं समझती हूँ कि जब तक ये नहीं होता है, ये वापस नहीं जाते हैं, पूरा हिंदुस्तान और पूरे हिंदुस्तान की औरतें जो हैं वो सड़कों पे रहेंगी। हम हड़ताल करते रहेंगे, हम स्ट्राइक करते रहेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक हम में दम बाकी है। तो फिर निर्भया कांड के जो मुलजिमीन थे उनको फांसी क्यों चढ़ाया गया? निर्भया के मुलजिमों को फांसी चढ़ाया जाता है, बिल्किस के मुलजिमों को हार पहनाया जाता है। अगर गवर्नमेंट ये कह रही है तो गवर्नमेंट के हर जवाब पे हमारा एक सवाल तैयार है। मैं आपको बताऊं कि पहले हमें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मुआशरा, कारोबार और एजुकेशन जो है वो सैफ्रोनाइज हो गई है या आरएसएस की आइडियोलॉजी की बलि चढ़ गई है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि इंसाफ जो होता है, जो जुडिशरी है, जस्टिस जहाँ से मिलता है, वो भी सैफ्रोनाइज हो चुका है पूरी तरीके से। तो जब इंसाफ मिलने की अब उम्मीद ख़त्म हो गई है, तो जहाँ इंसाफ नहीं होता उसको हम जंगल राज कहते हैं। मैडम, क्या लगता है कि उन लोगों को फिर से सज़ा होनी चाहिए या फिर उनको जो है रिहा करके सरकार ने कुछ अच्छा काम किया? नहीं, सरकार ने तो ये बताने की कोशिश की है कि 15 अगस्त के दिन मोदी जी लाल किला से खड़े होकर गुहार लगाते हैं कि औरतों की बात करते हैं, बेटी की बात करते हैं। उन्होंने तो जब 2014 में आए तो उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक्चुअली बेटी बचाने की उन्होंने बात कही थी, बीजेपी हटाओ तो बेटी बचाओ। मैं आपको बताऊं दूसरी बात कि उनका जो मकसद था वो ये था कि वो गिफ्ट देना चाह रहे थे हिंदुस्तान में रहने वाली औरतों को। और ख़ास तौर से लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम इसे मज़हब का रंग क्यों दे रहे हैं। मज़हब का तो रंग दिया जाएगा क्योंकि इस वक्त जो बेचारी तकलीफ से गुजर रही है वो बिल्किस बानो है। उसका नाम आप नहीं बदल सकते, उसका नाम बिल्किस है। मुझे ये बताइए कि अब क्या गारंटी है कि उसकी सिक्योरिटी रहेगी इन 11 के छूटने के बाद? और अब क्या सिक्योरिटी है कि ये 11 जो है ये हमारे मुआशरे के लिए जिसे कहते हैं कि हिफाजत का जरिया बनेंगे? बल्कि अब तो मुआशरे को और ज़्यादा थ्रेट हो गई। अब तो सोसाइटी और सोसाइटी में रहने वाली हर लड़की के लिए अब थ्रेट है। यानी हिंदुस्तान की औरत जो है वो बिल्कुल हर तरीके से क्राइम के दहाने पे जी रही है। तो शर्म की बात है, जिस मुल्क में औरत की इज्जत नहीं है, जिस मुल्क में औरत की इज्जत को पामाल किया जाता है और पामाल करने वालों को फूल पहनाया जाता है, ये सरासर शर्म की बात है। गवर्नमेंट को हर तरीके से शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ जुडिशरी को शर्म आनी चाहिए। देखिए, बिल्किस बानो के केस के लिए हम जिस हद तक जा सकते हैं जाएंगे। अभी आपने देखा कि हम एक प्रेस मीट कर रहे हैं, बहुत सारे शहरों में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारा कलम, हमारी उंगलियां, हमारी जुबान और हमारे गलों में जब तक ताकत है, हम बिल्किस बानो के साथ हैं और बिल्किस बानो के हक के लिए लड़ते रहेंगे। हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि हमें मौका मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट को मेमोरेंडम भी दाखिल करेंगे। मैसेज क्या देना चाहिए गुजरात गवर्नमेंट इस तरह का छोड़ने से? मैसेज क्या गुजरात गवर्नमेंट मैसेज ये देना चाह रही है कि जिस आइडियोलॉजी पे 2002 का गुजरात कांड और गोधरा कांड हुआ था, वो आइडियोलॉजी अब स्टेट से निकल के सेंटर में पहुंच चुकी है। और वो आइडियोलॉजी अब सिर्फ गुजरात स्टेट तक नहीं है। अब तुम देखो कि हम क्या क्या करेंगे, किस तरीके से अब हम आने वाले दिनों में मनुस्मृति लागू कर देंगे। मनुस्मृति आरएसएस का एक एजेंडा है जिसके तहत औरतों को पैर की जूती समझा जाता है। मनुस्मृति में कहा जाता है कि औरतों को जितना हो सके पामाल करो क्योंकि औरत उनके पास गंदी चीज समझी जाती है। मेरा सवाल इस वक्त हिंदुस्तान की हर एक कम्युनिटी और कास्ट के लोगों से है कि अगर उनके पास माँ, बहन, बेटी और बीवी मौजूद है तो ये हो नहीं सकता कि वो बिल्किस बानो का साथ न दें। इस वक्त बिल्किस बानो का साथ न देने वाले उतने ही बराबर के दरिंदे हैं जितने कि वो 11 रेपिस्ट। जी हाँ, बिल्कुल, उसका नाम बिल्किस है, इसलिए उन लोगों को छोड़ा गया। क्योंकि अब इस मुल्क में सेंटर हो या स्टेट हो, सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी काम करती है और वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। और हिंदुत्व आइडियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के खिलाफ काम करती है। ये मुल्क से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, इनको मुल्क की बका नहीं चाहिए, ये मुल्क की प्रोग्रेस हरगिज भी नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी से जबरदस्ती जुल्म का राज करना चाहते हैं। इस वक्त जो सेंटर में बैठे, 2002 में जो गुजरात कांड हुआ था वो गुजरात में बैठे थे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी 2 दिन में मेरे हिसाब से 15 से 16 ऐसे स्टेट्स हैं
और कम से कम 150 ऐसी NGOs हैं जिनका कोई कम्युनिटी नहीं, जिनकी कोई कास्ट नहीं। NGO का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए काम करती हैं। मेरे कांटेक्ट में वो सारी की सारी आई हैं और अब तक हिंदुस्तान की जितनी बड़ी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली लॉयर वुमेन्स हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है। वो बिल्किस बानो का केस आगे लड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट से हमारी गुहार ये होगी कि हाई कोर्ट से ये केस ले लिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आती है और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होते हैं कि वो हाई कोर्ट के किसी भी केस को अपने अंडर में लेके उसको कंटिन्यू कर सकती है, उनका वर्डिक्ट भी चेंज कर सकती है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो के केस को दोबारा से रिव्यू करे और उनको, जिनको बरी किया गया था, उनकी सजा को वापस कंटिन्यू किया जाए। अब तक मुसलमान और दलित ये वो औरतें हैं जिनको इस मुल्क में फिल वक्त बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद से तो इंसाफ मिलना बंद हो गया है। मैं ये नहीं कहती कि ये जुल्म पहले नहीं था, लेकिन अब फिलहाल 2014 से इंसाफ खत्म हो गया इस मुल्क में, क्योंकि आइडियोलॉजी जो है वो इंसाफ वाली आइडियोलॉजी है ही नहीं, वो तो आइडियोलॉजी ही जंगल राज वाली है। दूसरी बात कि ऐसे कई केसेस हैं जो या तो पुलिस दायर नहीं करती है, और अगर दायर कर लेती है तो कई बार ये भी होता है कि मुलजिम जो है उसे छोड़ दिया जाता है और जो बेचारा अपनी शिकायत लिखवाने जाता है उसको ही पकड़ के अंदर बंद कर दिया जाता है। आप हाथरस केस याद कीजिए, हाथरस में क्या हुआ था। अभी राजस्थान में 32 साल की एक टीचर दलित थी, जिंदा जला दी गई। तो हमारे पास रोज औरत के नाम पर, रोज नहीं, बलात्कार तो ये समझ लीजिए कि हर 2 घंटे के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पे होता है, जबकि ये जमीन को कहा जाता है भारत माता। ये वही भारत माता है जिसकी जय जयकार बीजेपी और RSS करते करते थकती नहीं है। तो एक तरफ माँ की जयकार है और एक तरफ उसी माँ की इज्जत पामाल है।